नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अजर अमर बताया है, यानी कि आत्मा का विनाश कभी नहीं होता। आत्मा को ना जलाया जा सकता है, नहीं आत्मा को किसी भी प्रकार से किसी हथियार से काटा जा सकता है। आत्मा जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से शरीर बदलती है, यानी कि आत्मा एक बार जन्म ली है और उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। परमात्मा से आत्मा का जन्म हुआ है, उसके बाद से ही वह एक शरीर से दूसरे शरीर में लगातार विचरण कर रही है। श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है कि आत्मा वास्तविक में क्या है, आत्मा का मूल क्या है और परमात्मा क्या है, इन दोनों का संयोग किया है। इसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता बड़ी ही अद्भुत ज्ञान कराता है। यानी कि दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता को यदि आप अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा का अंश आत्मा पूरे 84 लाख प्रकार की योनियों में इधर से उधर भटक रही है। दोस्तों, मृत्यु के पश्चात किस प्रकार की सजा मिलती है, कौन सा कर्म करने से और मृत्यु के पश्चात क्या होता है, कौन कौन सा कर्म करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में हमें गरुड़ पुराण में बड़ी स्पष्टता के साथ वर्णन देखने को मिलता है। मान्यता के मुताबिक मनुष्य को मृत्यु के बाद अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी यह बताया गया है कि अगले जन्म में व्यक्ति किस रूप में जन्म लेगा, यानी कि उसका अगला जन्म जो होगा वह किस योनि में होगा, इसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि कौन सा कर्म करने से अगले जन्म में किस किस योनि में जाना पड़ता है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह सनातन धर्म से संबंधित वीडियो प्राप्त होती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में जिस प्रकार के कर्म के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वह गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। जो भी मनुष्य इस प्रकार का कर्म करता है उसे ठीक उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है, जिसके बारे में आगे आप वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नंबर 1, धर्म का विरोध करने वाला। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने ही धर्म का विरोध करता है वह बहुत ही बड़ा पापी व्यक्ति होता है। अगले जन्म में उसे कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, हमेशा धर्म का सम्मान करना चाहिए। दुनिया में जितने भी धर्म है सभी धर्म सम्माननीय हैं, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं है, अपने आप में सभी धर्म बड़े हैं और सब धर्म एक समान हैं। नंबर 2, धोखा देने वाला। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य छल कपट और धोखा देते हैं वो अगले जीवन में उल्लू बनते हैं। वहीं झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। इसलिए आपको किसी के साथ भी छल कपट और धोखा नहीं करना चाहिए। वही किसी के खिलाफ यदि आप झूठी गवाही देते हैं तो दूसरे जन्म में ठीक इसी प्रकार का परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए हमेशा इन चीजों से बचकर के रहिए। नंबर 3, हिंसा करने वाला। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हिंसा को सबसे खराब चीज बताया गया है, यानी कि हिंसा के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई भी चीज प्राप्त यदि आप करते हैं तो वह आपके लिए भाग्योदय कारक नहीं बल्कि नुकसानदायक साबित होगा। यदि कोई व्यक्ति हिंसा करके परिवार का भरण पोषण करता है तो उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनना पड़ता है। यानी कि कुछ लोग लूटपाट करते हैं, जानवरों को सताते हैं, आखिर जानवरों का शिकार करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे लोगों को अगले जन्म में बकरा बनना पड़ता है। नंबर 4, परिवार को प्रताड़ित करने वाला।
यदि किसी के साथ ही वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे खराब स्थिति मानी जाती है। कभी भी व्यक्ति को अपने वाणी के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप अपनी वाणी में जितना मिठास रखेंगे उतना ही लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर में ही माता पिता या फिर भाई बहन को प्रताड़ित करते रहते हैं। उनके बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वह व्यक्ति अगले जन्म में धरती पर नहीं आ पाता, क्योंकि उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। यानी कि जो अपने परिवार के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, उन्हें प्रताड़ित करता रहता है, उस प्रकार के व्यक्ति को अगले जन्म में गर्भ में मृत्यु की सजा मिलती है। इसलिए कभी भी ऐसा कर मन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, गुरु का अपमान करने वाला। दोस्तों, गुरु को गोविंद के समान बताया गया है, यानी कि गुरु स्वयं भगवान के स्वरूप होते हैं और गुरु का अपमान करना मतलब भगवान का अपमान करना होता है। ऐसा करना नरक के द्वार को स्वयं अपने हाथों से खोलने के बराबर होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है, गुरु से कुतर्क करता है, तो वह व्यक्ति अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। नंबर 6, पुरुष का महिलाओं जैसा व्यवहार। दोस्तों, कहा जाता है जो व्यक्ति अंतिम समय में जिस चीज की इच्छा रखता है उसे ठीक वैसा ही अगला जन्म प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुरुष तो होते हैं लेकिन उनमें महिलाओं वाला आचरण होता है, यानी कि उनके स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार के पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। नंबर 7, हत्या करने वाला। दोस्तों, हत्या करना, किसी की भी हत्या करना, चाहे वह मनुष्य की हो या फिर किसी जानवर की, दोनों के लिए पाप तो एक समान ही लगता है। यानी कि उसका पाप फल तो भोगना ही पड़ता है। जो व्यक्ति स्त्री की हत्या करता है, गर्भपात करता है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से गर्भपात करवाता है, वह नरकगामी होता है। और जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है वह मूर्ख और कुबड़ा होता है। यह दोनों नरक की यातनाएं भोगने के पश्चात अगले जन्म में उसे चांडाल की योनि मिलती हैं। नंबर 8, दूसरे की पत्नी की और गलत नजर रखना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह बात स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध रखता है तो वह नरक का भागी होता है। उसे अगले जन्म में भेड़िया, कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप और कौवा जैसे योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इस प्रकार की सजाएं अगले जन्म में मिल सकती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आपको बता दें, यदि आप अच्छा कार्य करते हैं, किसी दूसरी स्त्री की ओर नजर उठा करके नहीं देखते, उन्हें हमेशा अपनी माता और बहन के समान समझते हैं, तो हमेशा याद रखना आपके साथ स्वयं परमात्मा खड़े रहेंगे। आपको किसी भी मुश्किल परिस्थिति में घबराने नहीं देंगे, हमेशा आपका हौसला बढ़ा करके आपको जीत ही दिलाएंगे और अंत समय में अपने पास ले जाएंगे। इसलिए हमेशा परमात्मा के ऊपर विश्वास करके नेक और अच्छे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यही मानव जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। यदि हर व्यक्ति ऐसा करने लगेगा तो निश्चित ही दुनिया में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तभी जाकर के जिस चीज की कामना हम सभी मनुष्य करते हैं, यानी कि सुख, उसकी प्राप्ति हम सभी को हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।